कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे और खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पेपर की कटिंग, इमाम ने लगाई फांसी, पास में मिला सुसाइड नोट। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से, अपनी कौम के बुज़ुर्गों से और अपनी कौम के लोगों से चंद बातें करना चाह रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ज़रूर आएगी और आप इस मुकम्मल वीडियो को देखकर जाना, इसको छोड़कर मत जाना। हो सकता है क्या पता किसके दिल में ये बात उतर जाए। ये बात बहुत ही अहम बात है और बहुत ही अहम पैगाम है। आप तमामी लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखकर ज़रूर जाना। चाईबास एक जगह है, वहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम मदीना मस्जिद है। लगभग 6 महीने से उस मस्जिद के अंदर ये शहबाज अंसारी नाम के इमाम साहब इमामत कर रहे थे वहाँ पर, और इनके परिवार में बीवी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ है, जिनका ये पालन पोषण खर्चा उठाने की जिम्मेदारी इनकी है। अब क्या मजबूरी रही होगी, क्या परेशानी रही होगी, कितनी मजबूरी होगी जो इमाम साहब ने ऐसा कदम उठाया और ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। हर एक आलिम दीन, हर एक मौलवी, हर एक पढ़ा लिखा जानता है मजहब इस्लाम में ख़ुदकुशी करना हराम है। चाहे वो कितना ही नेक परहेजगार क्यों ना हो, वली क्यों ना हो, इमाम क्यों ना हो, मुकर्रिर क्यों ना हो, मुदर्रिस क्यों ना हो, पीर क्यों ना हो, या कितना ही बड़ा गाजी क्यों ना हो, अगर वो ख़ुदकुशी करता है, खुद अपने आप मौत को गले लगाता है, तो हमारे मजहब इस्लाम में ख़ुदकुशी करना हराम है और उसका ठिकाना जहन्नम। अल्लाह अकबर। बड़े अफसोस की बात है। इन इमाम साहब शहबाज अंसारी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे मालूम है कि ख़ुदकुशी करना हराम है, मगर बहुत मजबूरी के तहत मैंने ये सोच समझकर कदम उठाया है। पेपर की कटिंग में आप पूरा पढ़ सकते हैं, आपने सुना भी होगा और आपको मालूम भी होगा। व्हाट्सएप वीडियो वगैरह सब पर ये चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई, तो मैंने सोचा अपनी कौम के लोगों से चंद बातें कर लूं। एक मस्जिद के इमाम ने सुसाइड कर ली और कौम अपने पैसों को अय्याशियों में उड़ा रही है। कौम के नौजवान गगन, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट में 100-500 रुपये सुबह से लेकर शाम तक ख़राब कर देते हैं। अगर शादी की बात आ जाए तो लोग हज़ारों रुपए के पटाखे फोड़ देते हैं। हल्दी की रस्म की बात आ जाए तो कई हज़ार रुपए के हल्दी वाले कपड़े और हल्दी की रस्म में होने वाले फिजूल खर्ची पर लोग खर्च कर देते हैं। ये हमारी कौम का हाल है। और शादी बारातों में जो स्टैंडर्ड खाना होता है उसमें कितना खाना बर्बाद होता है और खाने की बेहुरमती होती है। डांस, शादी वगैरह में डांस पार्टी बुलाकर नचवाते हैं, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 रुपये उसमें खर्च होते हैं। हमारे मोहल्ले की मस्जिदों में बड़े बड़े मीनार बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदों में सुविधाएं हैं। मुसलमानों के घरों में कार, एसियाँ, कूलर, एसी, फ्रिज, हर एक सुविधा मौजूद है। पर अफसोस की बात, जिन मुसलमानों के पास बेशुमार दौलत हो, जिन मुसलमानों के पास बेहतरीन आलीशान मकान हो, जिन मुसलमानों के पास बस्ती में बेहतरीन बड़ी मस्जिदें हों, लाखों की कमाइयाँ हों, जिन मुसलमानों के बच्चे 100-500 रुपये गगन गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू में उड़ा देते हों, जिन मुसलमानों की शादियों में 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के पटाखे फोड़ दिए जाते हों, नाचने गाने वालों पर कई हज़ार रुपये लुटा दिए जाते हों, उस कौम के मस्जिदों के इमाम फांसी लगाकर मौत के घाट उतर रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या इस कौम को जवाब देना नहीं होगा? कल मैदान महशर में रब ने पूछ लिया कि ऐसा क्या हुआ था, तुमने क्यों इतना मजबूर कर दिया था कि ये फांसी लगाने पर मजबूर हो गया? तो हमारे पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा। मेरे दोस्तों तुम्हें भी जवाब देना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मेरे दोस्तों, अपने मस्जिदों के इमामों की कदर कर लो,
اب بھی وقت ہے، کل ایسا نہ ہو میدان محشر میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تمہاری مسجدوں میں امام 5 وقت میں بجماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ گناہ گار ہو، نیک انسان ہو، ہر ایک کی نماز وہ پڑھا رہا ہے، تمہارے زندے کی بھی اور تمہارے مردے کی بھی۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اپنے مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ اتنی کر دو مہنگائی کو دیکھتے ہوئے جو وہ اپنے گھر کا گزارا کر سکے۔ ان امام صاحب نے جو پھانسی لگائی تھی، انہوں نے اپنے نوٹ بک میں اس میں لکھا کہ میں قرضے سے اتنا پریشان تھا، مجھے مجبوری کے تحت یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اپنے مسجدوں کی اماموں کی تنخواہ اتنی کر دو کہ وہ اپنے پریوار کا خرچ اٹھا سکیں اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے۔ 4-5 ہزار میں کہیں گزارا نہیں ہوتا میرے دوست۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اپنے مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ کو بڑھاؤ اور اماموں سے محبت کرو، اماموں سے بیٹھ کر ان کی پریشانیوں کے بارے میں پوچھو۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ امام اندر سے ٹوٹا ہوا ہو، اندر سے پریشان ہو، مجبور ہو، جس کے تحت وہ ایسا قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے کہ مولا ہم نے مسجد کے امام کی بڑی خدمت کی تھی، بڑی ہم ان سے محبت کرتے تھے، ان کے ہر دکھ پریشانی میں ان کے ساتھ رہتے تھے، تو ہو سکتا ہے کیونکہ صلہ رحمی کرنا، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امام سے محبت کے ذریعے ہی بخش دے، کیونکہ امام جو ہے وہ قوم کا سردار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اپنے مسجدوں کے اماموں سے محبت کرو، ان کی قدر کرو اور ان سے حربے جربے مصافحہ کر لیا کرو، کیا پتہ وہ بیچارہ کتنا پریشان ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔